नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स का नया चैप्टर अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी मैथ्स के 5 चैप्टर को पढ़ा दिया है। संख्या पद्धति, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, एलसीएम, एचसीएफ, दशमलव, भिन्न और घातांक एवं करनी को, ठीक है। और एक दो वीडियो में मैंने आपको वैदिक गणित को भी पढ़ाया था। इस वीडियो में हम अनुपात समानुपात को पढ़ेंगे। इसमें लगभग 22 टाइप या 24 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 24 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर होता है ये भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले टाइप से। चलिए, पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो देखिए। 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, आपके सारे क्वेश्चन टाइप 1 से रिलेटेड बन जाएंगे। बस ध्यान से आप देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन जो है, क्या दिया है, देखिए। यदि x रेशियो 1, क्या दिया है, x रेशियो y इक्वल टू 2:3 दिया है, तथा y रेशियो z का वैल्यू 3:1 दिया है। तो हम लोग को क्या निकालना है, x रेशियो y रेशियो z का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इन दोनों रेशियो में देखिए कॉमन क्या चीज़ है। यहाँ y कॉमन है, यहाँ भी y कॉमन है, ठीक है। y कॉमन है तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, x लिखिएगा, y लिखिएगा और z लिखिएगा, ठीक है। ये हम लोग को रेशियो निकालना है। जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लिया, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना दिया है, 2, तो 2 x के नीचे लिख लीजिएगा। और y का वैल्यू कितना दिया है, 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा आप, दूसरा जो दिया है उसमें y का वैल्यू 3 दिया है, ठीक है। तो y के नीचे यहाँ पे 3 दिया है, इसलिए आप इसके नीचे 3 लिखेगा। और z का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, क्योंकि y रेशियो z दिया है, मतलब y का वैल्यू 3 है, रेशियो z का वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है, तो z के नीचे आप 1 लिख लीजिए, ठीक है। बस इतना आपको फॉलो करना है, इतने स्टेप को फॉलो करना है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहला स्टेप आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं। दूसरा स्टेप आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, और तीसरा स्टेप आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे लकीर भी बना लीजिए आप, ठीक है। जो मैं लाइन खींचा, जो लाइनिंग किया, वैसे लाइनिंग भी कर लीजिए, आपको ईजी जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई मैं इस 1 से करूँगा तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो 3। रेशियो के जगह में रेशियो रख दीजिए, ये जो रेशियो था उसके जगह में यहाँ रेशियो रख दिया। अब दूसरा स्टेप में क्या करूँगा, इस 3 का मल्टीप्लाई मैं बोला इस 3 से करूँगा, तो 3 तिहाई 9, ठीक है। सेम रेशियो रखना है, इसलिए रेशियो रख लीजिए। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 2 का गुणा इस 3 से करेंगे तो 2 तिहाई 6। आपके पास रेशियो आ गया 6 रेशियो 9 रेशियो 3। और इसको हो सके तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप, अगर हो पाया तो। अगर क्वेश्चन मतलब सिंप्लीफाई करने लायक जो आपका आंसर आता है वो होता है, तो आप सिंप्लीफाई करके ही रेशियो को हमेशा लिखिएगा, क्योंकि रेशियो जो होता है एकदम सरलतम रूप होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो आपका आंसर आएगा 2:3:1। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी मेथड से आपको बनाना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। इस मेथड से बनाइए आप, इजीली बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बना देता, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं तीसरा क्वेश्चन बना देता। क्या दिया है, a रेशियो b इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है, 7:9 और b रेशियो 6 इक्वल टू 5:4। तो वैल्यू क्या निकालना है, a रेशियो b रेशियो c, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन में आएगा A रेशियो B रेशियो C मतलब तीन अंक वाला मतलब 3 रेशियो का निकालना है अपने को। जैसे A का 1, दूसरा B हो गया, तीसरा C हो गया। कभी कभी A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का भी आता है, उसको भी निकालने का एक अलग तरीका है। यही तरीका है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसे देख लेते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, A रेशियो B रेशियो C ये लिखना है। A के जगह में आप क्या लिखोगे, 7, क्योंकि A के जगह में क्या दिया है, 7। A के नीचे लिख लीजिए 7, रेशियो रहने दीजिए। फिर B के जगह में यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 9। ऊपर वाले में B का रेशियो कितना दिया है, 9, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है तो नीचे वाले स्टेप पे लेंगे हम लोग। तो B का वैल्यू कितना दिया है, 5, और यहाँ पे C का वैल्यू कितना दिया है, 4, ठीक है। बस इतना करना है आपको, ठीक ना। अब देखिए मल्टीप्लाई हम लोग को क्या करना है, एक रेखा खींचना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यही होता है, यही ट्रिक होता है। तो 9 का गुणा जब 4 से करोगे, इस 9 का गुणा है जब इस 4 से करोगे, 9 चौको 36, यहाँ रेशियो लिख लीजिए आप। 9 का गुणा इस 5 से करोगे, 9 पना 45, रेशियो लिख लीजिए आप। और इस 7 का गुणा करोगे 5 से तो 7 पना 35, ठीक है, 7 पना 35। अब इसको आपका रेशियो क्या है, 35 45 रेशियो 36। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं। 5 से करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। 3 से करेंगे तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही सिंप्लीफाई रूप है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो आप बनाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें तो सिर्फ AC का वैल्यू पूछा है, A रेशियो C कितना होगा, A रेशियो C कितना होगा, ठीक है। सिर्फ AC का वैल्यू पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है क्वेश्चन नंबर जो चौथा है उसमें A रेशियो C का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ पे A रेशियो C पूछा है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ। A रेशियो B रेशियो C निकालिएगा आप। ये निकालने का मेथड बता ही दिया, क्योंकि AB दिया है, BC दिया है, ये निकालिएगा। तो A का जो आएगा, A का जो भी आएगा, जैसे मान के चलिए A रेशियो B रेशियो C 4 रेशियो 5 रेशियो 6 आया, मान के चलिए। तो आपको AC पूछा है तो A और C ये दो चीज़ कर लीजिएगा। तो A का कितना है, 4, और C का कितना है, 6। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2 रेशियो 3, मतलब यही आंसर आएगा। आपको सिर्फ A के जगह में A लेना है। AC का क्योंकि पूछा है, इस A रेशियो C का पूछा है, तो A के जगह में 4 ले लीजिएगा, C के जगह में 6 ले लीजिएगा, तो आ जाएगा 4 रेशियो 6, ठीक है। ऐसा ये बनेगा, लेकिन निकालना पड़ेगा आपको A रेशियो B रेशियो C तीनों का, ठीक है। ये ट्राई कीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A का वैल्यू कितना दिया है, B/2, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और B का वैल्यू दिया है C/5, तब A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू निकालना है। मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करके बता दे रहा हूँ, मतलब A रेशियो B का वैल्यू बता दूंगा, B रेशियो C का वैल्यू बता दूंगा, आप इससे निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है ये थोड़ा देख लीजिए, ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। क्या करना है आपको, पहला वाला टर्म को लीजिए, इस 2 का गुणा आप इससे A से करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 2A = B मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। 2A = B, या फिर 2 = B/C लिख सकता हूँ, सॉरी B/A लिख सकता हूँ। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो मतलब यहाँ लिख देता हूँ 2/1 = B/A, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, B के सामने क्या है, 2, तो 2 रेशियो A के सामने क्या है, 1 इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या लिया, B, तो B रेशियो A,
ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, सही क्रम में लाने के लिए ए रेशियो बी। तो उल्टा कर दीजिए आप, 1:2 कर दीजिए और इसको ए रेशियो बी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, अपना कितना आया था 2/1 = b/a। अपने को क्या निकालना, ए रेशियो बी। सिंपली लिख लीजिए, ए के जगह में क्या रखेंगे, ए के सामने जो है वो मतलब 1 और बी के सामने के जो है वो 1:2। ए रेशियो बी का वैल्यू आ गया। सिंपली आपको क्या निकालना है, ये वाले में b = c/5, या इसी को मैं लिखूं तो 5b = c लिख सकता हूँ। ठीक है, 5/1 = c/b लिख सकता हूँ। और b रेशियो c का वैल्यू निकालूं तो 1:5। ठीक है, यहाँ b के सामने जो है वो और c के सामने जो है वो, तो a आ गया, मतलब a रेशियो b का वैल्यू आपका आ गया 1:2 और b रेशियो c का वैल्यू आ गया 1:5। ठीक है, इतना आ गया। इससे आप निकाल सकते हो a रेशियो b रेशियो c, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बनाइएगा। चलिए इसको भी निकाल के ही बता ही देता हूँ। तो a रेशियो b का वैल्यू कितना आया था 1:2, b रेशियो c का वैल्यू कितना आया था 1:5। क्या करना है आपको, a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू निकालना है। a के जगह में 1 रखिए, b के जगह में 2 रखिए, नेक्स्ट स्टेप में b के जगह में 1 रखिए और c के जगह में 5 रखिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10, रेशियो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, या फिर ठीक है ये तो 1:, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 1:2:10, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1:2:10। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यदि a = b का, a = b का वर्ड आया मतलब गुणा करना है आपको, यहाँ पे का वर्ड यूज हुआ है इसलिए गुणा करना है, 4/5 और b = c का 5/2 है, तो किसका वैल्यू निकालना है, a रेशियो c का। तो सिंपली आप पहले वाले को ले लीजिए, पहले a = 4b/5 लिख सकता हूँ मैं, या 5a = 4b भी लिख सकता हूँ, इसका इससे गुणा कर दूंगा। ठीक है, मेरे को क्या किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, पहले ABC, a रेशियो c का निकालना है, या फिर a रेशियो b रेशियो c का पहले निकालना पड़ेगा, तब a रेशियो c का मैं निकाल पाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, a रेशियो b का वैल्यू और b रेशियो c का वैल्यू, यही चाहिए। तो सिंपली a/b में कर दूं तो यहाँ क्या बचा 4, इस b को इसके नीचे ले आया मैं, a के नीचे, तो सिर्फ 4 बचा, और ये वाला 5 जो जाएगा इसके नीचे चला जाएगा, तो 4/5। a रेशियो b, a/b = 4/5 हो जाएगा इससे, तो a रेशियो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4:5। पहला आ गया, ये वाला आ गया। अब उसके बाद मेरे को b रेशियो c निकालना है, तो इससे आएगा वो, सेकेंड वाला ले लीजिए, b = 5c/2 यही है, या 2b = 5c, b/c = 5/2 हो जाएगा, या b रेशियो c = 5:2, ये भी आ गया। अब मैं a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ निकाल देता। क्या करेंगे, a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू निकाल दीजिए। सबसे पहले a और b का वैल्यू पुट कर दी, 4 और 5, और फिर b और c का वैल्यू पुट कर दी 5 और 2, गुणा कर दीजिए इससे इसका तो 10, इसका इससे तो 25 और इसका इससे तो 20, 20:25:10। मेरे को किसका वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में, a रेशियो c का, a b c, इसका वैल्यू कितना है 20:25:10, यही आया है। मेरे को वैल्यू कितने निकालना है,
ए रेशियो सी का, तो ए के जगह में कितना आएगा 20 रेशियो सी के जगह में कितना आएगा 10। ठीक है, या फिर इसको और सिंप्लीफाई करूँ, 2 से गुणा कर, 2 से मतलब 10 से कर दो भाग, तो 10 दूनी 20, 2 आ जाएगा, 2 रेशियो यहाँ 1 आ जाएगा, 10 से भाग कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 2:1। आंसर क्या आ जाएगा 2:1। ठीक है, छठवां का आंसर 2:1। बस इसी तरीके से आपको बनाना है। चलिए, अब मैं बोला था आपको कि एक और बताऊंगा जिसमें आपको चार अक्षरों का रेशियो निकालना रहता है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू निकालना है। इसे कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, ए रेशियो बी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए रेशियो बी इक्वल टू 4:5, बी रेशियो सी इक्वल टू 6:8 और सी रेशियो डी इक्वल टू 3:5। अब देखिए, इन दोनों का यूज करके मैं ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकता हूँ। सबसे पहले वो कर लीजिए आप, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू निकाल लीजिए। ए के जगह में 4, बी के जगह में 5, नेक्स्ट स्टेप बी के जगह में 6, सी के जगह में 8। वही कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 पंचे 40 रेशियो 5 छक्का 30 रेशियो और 6 चौको 24। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 से कर दीजिए। 24 रेशियो 30 रेशियो 40 आया था, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 12 15 20। और किसी से जाएगा क्या? नहीं। तो 12 रेशियो 15 रेशियो 20, ये किसका वैल्यू आया? ए रेशियो बी रेशियो सी। लेकिन अपने को निकालना क्या है? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इसी का वैल्यू निकालना है। तो आपको एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये लिखना पड़ेगा। अब ए बी सी का वैल्यू तो आपके पास आ गया, ये 12 15 20 आ गया, और सी डी का वैल्यू दिया था 3 और 5, तो नीचे स्टेप में सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 5। फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। यहाँ पे कैसे करना है ये थोड़ा समझ लीजिए, 4 संख्याओं में कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ये थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले आपको इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे। ठीक है, और ये संख्या ए का बच गया, इसका भी इससे करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लिकेशन, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो संख्या रहती है, सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो पहली संख्या आती है राइट साइड की ओर, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बस जैसे सी के नीचे 2 संख्या आ गई तो आपस में इसका करना पड़ेगा। अब इसका देखिए, ये जो 20 था इसका मल्टीप्लाई इसके राइट साइड वाले संख्या से करेंगे, मतलब इससे करेंगे। राइट साइड प्लस नीचे होना चाहिए, राइट साइड प्लस नीचे। ठीक है, इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो सी था वो तो ओवरलैप था, मतलब सी में यहाँ पे भी है, यहाँ भी एक सी का वैल्यू, तो आपस में मल्टीप्लाई होगा। सेम बी के राइट साइड में ये और प्लस नीचे, राइट साइड प्लस नीचे का मैं बात किया, तो यहाँ पे क्रॉस में जो रहेगा वो 3, और सेम इसका भी वही करना पड़ेगा। तो 20 का गुणा 5 से कर दीजिए तो आ जाएगा 100 रेशियो, 20 का 3 से कर दीजिए तो आ जाएगा 60 रेशियो, 15 का 3 से कर दीजिए तो 45 रेशियो, इस 12 का फिर से 3 से कर दीजिए 36। तो ए बी सी डी का वैल्यू आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये चीज़ आप बनाइए। ये जो क्वेश्चन का लिख रहा था एक्स का वैल्यू, ठीक ना, परसेंटेज के रूप में जो एक फॉर्मूला बता रहा था, उसको हम लोग नए यहाँ पे नया नोट स्टार्ट किया हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए, आपको पता चले इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो जब मैं आपको प्रतिशत पढ़ाऊँगा, परसेंटेज पढ़ाऊँगा, तो ये चीज़ तो पढ़ाऊँगा ही, लेकिन फ़िलहाल आप एक चीज़ जान लीजिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि ए का x% निकालिए, ये समझाने के लिए है।
ए का x% निकालिए, या क्वेश्चन रहे 100 का 20% निकालिए। ठीक है, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। तो ए के जगह में इसके हिसाब से मैं रखा हूँ 100 इस क्वेश्चन के हिसाब से, और x की जगह में मैं क्या रखा हूँ इसके हिसाब से 20। ठीक है, ये दो चीज़ देखिए। तो इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली बताता हूँ। इस ए का आता है तो गुणा करना है, सीधी सी बात। लेकिन यहाँ पे सीधा सा आप याद रखिए कि ए का गुणा हम लोग किससे करेंगे, उसके परसेंटेज से, जितना परसेंट निकालना है। तो ए गुणे एक्स, और परसेंटेज निकालने की बात आती है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला रख लीजिए। सेम इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बोलूँ कि 100 का 20%, तो एक इसको और इसको कंपेयर कीजिए। तो ए के जगह में मैं क्या रखा हूँ 100, एक्स के जगह में क्या रखा हूँ 20 बटा 100, 100 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, ऐसे रहता है। तो इसी के हिसाब से आगे का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको कैसे निकालना है। सीधा सी क्वेश्चन दिया है, ए का 25% इक्वल टू बराबर है किसके, बी का 75% के बराबर है। क्या निकालना है हम लोग को, ए रेशियो बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ए का मैं 25%, इधर वाले टर्म को इधर नीचे लिखता हूँ। तो ए गुणे 25 करूँगा, जितना परसेंट है उसको मैं 25 करूँगा, और डिवाइड करना रहता है हम लोग को 100 से। सेम इधर वाले टर्म के लिए यहाँ लिखूँगा बी गुणे 75 डिवाइडेड 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्मूला जो बताया ए गुणे एक्स बटा 100 वही वाला है। अब ये 100 कैंसिल, बचा क्या, ए गुणे 25 इक्वल टू इधर क्या बचा, बी गुणे 75। चलिए 25 से डिवाइड कर दें इसको, तो 25 से कम 25, 25 दिया 75। तो ए गुणे 1 इक्वल टू बी गुणे 3। हम लोग को निकालना क्या है, ये ए रेशियो बी का वैल्यू। तो ए रेशियो बी या ए बटा बी, ए रेशियो बी को ही ए बटा बी बोलेंगे, करूँगा मैं। तो ये वाला जो 1 है इसके नीचे जाएगा। तो यहाँ तो 3 था ही, तो 3 लिख दिया, और एक जो है नीचे चला जाएगा। सेम यहाँ जब बी नीचे आया उसी टाइप से एक इधर वाला नीचे आ जाएगा। तो ए रेशियो बी का वैल्यू आया कितना, 3:1। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम है, यहाँ तक है क्वेश्चन। ठीक है ना, यहाँ तक क्वेश्चन है ये देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक ही है, वो आगे मर्ज हो गया दूसरा क्वेश्चन, इसको अलग से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक का जो क्वेश्चन है सेम है, आप बनाइएगा। फिर ए वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ये वाले पार्ट को देख रहा हूँ। ठीक है, यदि क्या दिया है, ए बी से 40% अधिक है, कितना है 40% अधिक है। दूसरा टर्म क्या दिया है, बी सी से 20% कम है। तो क्या ज्ञात करना हम लोग को, ए रेशियो सी का वैल्यू, ए रेशियो सी का वैल्यू ज्ञात करना है। सीधी सी बात, ए बोला है किससे 40% अधिक है, बी से, मतलब बी का वैल्यू जो होगा प्लस उसमें 40% और मैं जोड़ूंगा। ठीक है, बी का वैल्यू जो भी होगा प्लस उसमें 40% और जोड़ दूंगा। ठीक है, तब तो आ जाएगा। या फिर ऐसे नहीं याद रखना है तो आपको डायरेक्टली सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि बी कोई भी नंबर होगा, चाहे वो 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 75 होगा, कुछ भी होगा, बी खुद में एक 100% होगा ना। फुल संख्या जो होगी वो 100% होगा, और उससे 40% और अधिक है। तो ये 100% है, तो इसका 40% और मेरे को ऐड करना पड़ेगा, तो 140% हो जाएगा। मतलब ए इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ बी का 140%, या इससे पहले जो भी प्लस करके लिखा था 40/100 वो भी चलेगा, लेकिन बी का 140%। ठीक है, चलिए ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा में क्या बोला है, बी इक्वल टू सी से कितना परसेंट कम है, 20। तो सी जो होगा एक 100% होगा, और कितना परसेंट कम बोल रहा है, 20%, -20 कर दीजिए, कितना होगा ये 80% होगा। मतलब सी का 80% है। इक्वेशन 2, बस इसी इक्वेशन से आपका आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन में ले लेता हूँ, इक्वेशन पहला। तो ए इक्वल टू बी का 140% मतलब 20 गुणे 140/100 करूँगा मैं। ये 0 कट गया, यहाँ पे 7,
यहाँ पे 5 2 से डिवाइड किया तो आया क्या, a इक्वल टू 7b/5 या 5a इक्वल टू 7b लिख सकता हूँ। इस 5 का गुणा इस a से होगा तो चलिए हम लोग a रेशियो b का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो a/b इक्वल टू 7/5 लिख सकता हूँ। ये 5 नीचे जाएगा, ये b नीचे जाएगा इधर, ठीक है। तो a रेशियो b का वैल्यू कितना होगा, 7/5। पहला आ गया। सेम इक्वेशन नंबर 2 से मैं ले लूँ। b इक्वल टू c का 80% बोला है, ये c का 80% बोला है तो c गुणे 80/100। ये 0 कट गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो जो 2 चौको 8 और ये 5। क्या आया, b इक्वल टू c गुणे 4/5 या फिर 5b गुणे 4c आया। यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, b रेशियो c का वैल्यू, तो b/c कर लूँ। ये c नीचे चला गया तो ये 5 भी इधर नीचे चला जाएगा तो 4/5। तो मतलब b रेशियो c का वैल्यू कितना आएगा, 4/5। अब देखिए आपके पास a रेशियो b का वैल्यू आ गया, b रेशियो c का वैल्यू आ गया। तो फर्स्ट टाइप जो पढ़ा रहा था उसी में मैं बोल दिया था कि आपको कैसे निकालना रहता है। तो सिंपल क्या करना है, आपको a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। a रेशियो b का वैल्यू कितना है, 7/5। यहाँ रख दीजिए 7 और 5। यहाँ पे b रेशियो c का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 4 5। इसके बाद क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसका इससे गुणा, राइट साइड प्लस नीचे वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसका इससे गुणा तो 5 × 25, इसका इससे गुणा करूंगा तो 5 चौको 20, ये रेशियो रहेगा। और इसका इससे गुणा करूंगा 7 चौक 28। अपने को निकालना क्या है, ये जो है वैल्यू a का है, ये जो वैल्यू है b का है, और ये जो वैल्यू है ये c का है। अपने को निकालना क्या है, इस a रेशियो इस c का निकालना है। तो क्या लिख सकता हूँ, a के जगह में 28 और c के जगह में 25। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 28/25 आपका आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप बनाइए खुद से। ए बी से 20% कम हो तथा बी सी से 20% अधिक हो तो ए सी का वैल्यू, सेम टेक्निक यूज करना है आपको। अब चलिए, ये जो है बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अनुपात समानुपात का। क्वेश्चन क्या दिया है, x रेशियो y इक्वल टू 4/5। तो अपने को क्या निकालना है, 5x - 3y रेशियो 6x + 3y का वैल्यू निकालना है। इस चीज़ को मैं और क्या लिख सकता हूँ, x/y इक्वल टू 4/5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि x रेशियो y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x/y, और 4/5 को 4/5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको। x के सामने क्या है, 4, तो x का वैल्यू आप 4 मान लीजिए। y के सामने क्या, 5, तो y का वैल्यू 5 मान लीजिए। यही ट्रिक है। अब ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x के जगह में मैं 4 ले रहा हूँ तो 5 × 4 माइनस 3 × y के जगह में 5 ले लीजिए, रेशियो 6 के जगह 6 × x के जगह में 4 प्लस 3 × y के जगह में 5। चलिए इसका इससे गुणा कीजिए तो 5 चौको 20 माइनस इसका इससे गुणा कीजिए तो 15, रेशियो 6 का गुणा 4 से कीजिए तो 24 प्लस 5 का गुणा 3 से कीजिए तो 15। ये आ जाएगा 5, रेशियो 24 और 15 39। ये आपका आंसर है, ठीक है। इतना इजी है, बस डायरेक्टली आपको x और y का वैल्यू जो है वो ले लेना है। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट इसको भी आप बना लीजिएगा, सेम तरीके से बनेगा। अब देखिए ये थोड़ा ट्रिकी है, बनेगा सेम, थोड़ा ट्रिकी है। x/5 इक्वल टू y/8 हो तो
x + 5 रेशियो y + 8 का वैल्यू निकालना है आपको। अब इसमें ट्रिकी क्या है, कुछ नहीं है, x तिर्यक गुणा कर दीजिए आप दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 8 का गुणा x से करेंगे तो 8x = 5y, 5 का गुणा y से करेंगे तो। अब आप x और y का रेशियो निकाल लीजिए, x/y = ये y इसके नीचे गया, ठीक है ना। तो x/y हो गया = 5/8। अब x के जगह में आपको क्या रखना है, 5, क्योंकि x के सामने 5 है, और y की जगह में रखना है क्या, 8, क्योंकि y के सामने 8 है। अब इसमें पुट कर दीजिए x y का वैल्यू। तो x + 5 था रेशियो y + 8। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 5, ये 5, 5 + 5 रेशियो y की जगह में 8, और यहाँ वाला 8, तो ये हो जाएगा 10 रेशियो 16। लेकिन रेशियो में हमेशा सिंप्लीफाई रूप होता है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए इसे। दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 2 पंचे 10, 2 अठे 16। तो आंसर आ जाएगा आपका 5 रेशियो। इसी तरीके से इसको भी बनाइए, यहाँ पे सी डी सबका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये भी बनाइए आप, इसमें सिर्फ रेशियो नहीं निकालना है, वैल्यू निकालना है। जैसे एक ठो बता देते हैं, a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c का वैल्यू, c/c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। a का वैल्यू आपको 3 है, क्योंकि a के नीचे अगर 3 दिया है तो डायरेक्टली आप रख लीजिए, b के नीचे 4 दिया है तो डायरेक्टली b का वैल्यू 4 रख लीजिए, और c के नीचे 7 दिया है तो डायरेक्टली c का वैल्यू 7 रख लीजिए। दो चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि x/y = 5/7 दिया है, ऐसे दिया है, तब भी मैं x का वैल्यू 5 रखूँगा और y का वैल्यू 7 रखूँगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं चेंज करूँ, इसका पक्षांतर करूँ, ठीक है ना, ये y को इधर कर दूँ तो 5 इसके नीचे ही आएगा, मतलब x/5 = y/7 लिख ही सकता हूँ। इस केस में भी x का वैल्यू मैं 5 ले रहा था और y का वैल्यू 7 ले रहा था। इस केस में भी x का वैल्यू 5 लूँगा और y का वैल्यू 7 लूँगा, क्योंकि इसके नीचे ही आया है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब, सॉल्व करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ से भी a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7 ले सकते हैं। इसमें पुट कर दीजिए, तो a + b + c/c है। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7/c का वैल्यू 7। तो 7, 4 3 7 और 7 दूनी 14/7, सॉल्व करने पे आएगा 2। ये आपका आंसर होगा, ऐसे ही बनेगा। इससे पहले भी जो क्वेश्चन था, 1 मिनट, इसमें भी आप डायरेक्टली a का वैल्यू 2 लिख सकते हैं, b का वैल्यू 3 लिख सकते हैं, c का वैल्यू 5 लिख सकते हैं, d का वैल्यू 6 लिख सकते हैं, और इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये जो बताया था इसमें उतना सॉल्व करके बताया, लेकिन x का वैल्यू 5 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, y का वैल्यू 8, क्योंकि यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, एक क्वेश्चन बताऊँगा, ये भी आपसे। क्वेश्चन क्या है, टाइप 4 का, 3a + 4b ब्रैकेट = 5a - 3b ब्रैकेट रखने का ज़रूरत ही नहीं है। 3a + 4b = 5a - 3b। अब क्या करना है, इस साइड में a का और इस साइड में b का एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या था, एक साइड a वाले को एक साइड, b वाले को एक साइड करना है। यहाँ पे 3a का 3a रहने दीजिए, 5a जब इधर पक्षांतर होगा तो ये प्लस में था, इधर आएगा तो -5a हो जाएगा, = -3b तो था ही, जब ये 4b इधर पक्षांतर होगा तो ये भी -4b हो जाएगा, ठीक है। 3a में -5a घटाऊंगा तो -2 आएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह वाला संख्या जो है वो प्लस चिन्ह वाले संख्या से बड़ा है, इसलिए माइनस होगा। = ये माइनस है, ये माइनस है, तो दोनों ऐड होगा, लेकिन माइनस में ही रहेगा, तो 3 4 7b ये हो जाएगा। a - कैंसिल कर दीजिए, आपको निकालना है a/b, तो a/b, ठीक है, = यहाँ तो 7 ही रहेगा, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो 7/2, तो a/b का वैल्यू 7/2।
ठीक है, ऐसे बनेगा, इसको भी बनाइएगा, एक साइड बस करना है आपको। टाइप 4 भी खत्म। चलिए टाइप 5 देखते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन बनाऊंगा, आपसे बन जाएगा। 8/5 इक्वल टू x रेशियो 150, x का वैल्यू निकालना है। 8/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/5। x रेशियो 150 को क्या लिख सकता हूँ, x/150। ठीक है। अब क्या करना है, अपने को निकालना है इस x का वैल्यू। ठीक है, x इक्वल टू, ये जो 150 है तिर्यक गुणा कर रहा हूँ मैं, 5x इक्वल टू 5 का गुणा इस x से करूँगा तो 5x इक्वल टू 8 गुणे 150, x इक्वल टू करूँगा तो 8 गुणे 150, ये जो 5 है ये नीचे चला जाएगा इसके। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, 150 को 5 से भाग देंगे तो 30 आएगा। x का वैल्यू क्या आ गया, 8 गुणे 30 या 200, 240, ये आपका आंसर होगा। सेम इसको भी बनाइएगा आप। ठीक है, चलिए अब टाइप 6, इसमें निकालना है मिश्र समानुपात, मिश्रानुपात बोलते हैं। ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको टाइप 6 से लेके आगे जितने हैं उसको मैं देखिए, टाइप 5 हो गया, टाइप 6 हो गया, टाइप 7 मध्यानुपाती निकालने का, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा आपसे, सब बन जाएगा। चतुर्थानुपाती भी है, ठीक ना। उसके बाद एक एक क्वेश्चन में हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और 1-2 वीडियो में ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।